हमको तरुणेश देव जी का फोन आता है सुबह में 6 बजे कि ऐसी ऐसी बात है। मैं मौके पे पहुंचता हूँ, देखता हूँ बाउंड्री पूरी ध्वस्त रहती है। और फिर जब सीसीटीवी फुटेज देखता हूँ तो उसमें 4 बज के कुछ मिनट पर बुलडोजर आता है, उसके साथ 10-15 लोग आते हैं और पूरी बाउंड्री को तहस नहस कर देते हैं। लगभग 150 फीट की लंबी बाउंड्री है। गेट नहीं तोड़ पाते क्योंकि गेट लोहे का था और बहुत अंदर तक उसका पिलर था, इसलिए गेट हिला नहीं। बाउंड्री बाउंड्री थी, जेसीबी उसको तोड़ते हुए निकल जाती है, जो हम सीसीटीवी फुटेज में देखे। और तवेश जी का ये कहना है कि वहां फायरिंग हुई, पथराव भी हुआ। ये सब हुआ क्योंकि मैंने आंख से जो देखा, इनके दरवाजे पे तमाम ईंटें पत्थर गिरे हुए थे सुबह में। जैसे जब बुलडोजर का लाइट पड़ रहा था, उसके पीछे लोग थे, तो इसलिए उसके इस नाते वो आ नहीं पाया। आप देखिएगा बुलडोजर का नंबर भी नहीं आ पाया, मत लाइट के कारण। तो ये जैसा बता रहे हैं, जैसा ये बता रहा हूँ, मोहल्ले के लोग भी बता रहे हैं फायरिंग मौके पर हुई है। अच्छा, प्रेस वार्ता करने का क्या मोटिव? प्रेस वार्ता करने का मूल कारण ये है कि 26 तारीख को कोई भूमाफिया हमारे वार्ड के अंदर आता है, 150 फीट लंबी बाउंड्री गिराता है, जिसका सीसीटीवी फुटेज होता है, जिसका सब कुछ होता है, सारे उच्च अधिकारियों के संज्ञान में भी होता है, लेकिन अभी तक एफआईआर दर्ज ना होना ये बहुत बड़ी ही दुर्भाग्य की बात है, वो भी मुख्यमंत्री के शहर में। ये हमारे परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज को बदनाम करने की पुलिस प्रशासन द्वारा एक साजिश है। जो बुलडोजर लेकर आते हैं, वो बुलडोजर गिराता है, सारे लोग देख रहे हैं कि बुलडोजर ध्वस्त किया है, गिरता है, वहां मौके पर अपराध हुआ है। इनके जमीन का मामला क्या है, इससे मुझको कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारे वार्ड में अपराध हुआ है तो एफआईआर दर्ज होना चाहिए। मेरा मात्र यही मांग है। थाने वाले क्या कहते हैं? थाने वाले तो पहले तो जब मैंने फोन किया तो मुझे को टाइट कर रहे, थाने आओ, थाने आओ, थाने आओ। मैं 15 मिनट बाद जब एसपी सिटी महोदय से बात किया, तब वो लोग नरमी से बात किए, जिसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। और एसएचओ राजघाट अपने सीयूजी नंबर से हमको फोन किए 15 मिनट बाद, और कहे मुकदमा पंजीकृत हो रहा है, सौरभ देखना, मैनेज करना, कहीं भी कोई भी वीडियो वायरल ना हो। ये उनके सीयूजी नंबर द्वारा जो मुझको फोन किया गया है, वो इस पे रिकॉर्ड है। आपको कह रहे मुकदमा कहाँ अभी तक पंजीकृत हुआ? अभी लोग हिल्ला हवाली कर रहे हैं। एसएचओ राजघाट स्वयं बोले कि मुकदमा पंजीकृत हो रहा है, जिसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। तो मैं भी आश्वस्त था कि चलो मुकदमा पंजीकृत हो रहा है, लेकिन शाम तक इनको बैठाए रह गए, कह रहे सर्वर डाउन है, सर्वर डाउन है, सर्वर डाउन है। मेरा ईगो मात इतना है कि मेरी वार्ड की जनता, मेरा पूरा वार्ड मेरा एक परिवार है, और कोई भी मेरे परिवार के साथ छेड़छाड़ करेगा, वो कितना भी ताकतवर हो, मैं उसको मुंहतोड़ जवाब दूंगा। मैं यही नहीं रुकूंगा, इससे भी नहीं हो पाया तो मैं मिर्जापुर का चक्का जाम करूंगा अभी, और थाने पे मैं लेकर सबको बैठूंगा। योगी जी के पुलिस पर भरोसा नहीं है आपको? योगी जी के ऊपर भरोसा है, लेकिन योगी जी के पुलिस पर भरोसा नहीं रहा, इसलिए क्योंकि सब कुछ दिखने के बाद मुख्यमंत्री जी रोड पे तो आएंगे नहीं, थाना राजघाट का एक एक फाइल चेक करने। अब उनके पास ये मामला कोई पहुंचाएगा तब उनके संज्ञान में आएगा, तब सारे लोग सस्पेंड होंगे ऊपर से नीचे तक। मामला जब वीडियो वायरल हो गया, संज्ञान में तो होगा ही। अभी बिहार चुनाव में हमारे महाराज जी व्यस्त हैं, और इस मामले को मैं उनके तक लेकर जाऊंगा जब भी गोरखपुर आएंगे। अभी महाराज जी से संपर्क नहीं किए हैं, जब संपर्क करेंगे। आपके भाई भी लगते हैं चंदन विश्वकर्मा, उनका भी नाम है। जैसे पुलिस श्रीवास्तव के वो पुराने साथी हैं, ये लोग साथ मिलकर इस तरीके का कृत्य करते हैं और जमीन का काम करते हैं, और तमाम ऐसा मामला है, ये तो एक मामला है, ऐसा मैं दर्जनों मामला लेते आऊंगा इन लोगों का। यानी कि अपने भाई के खिलाफ आप दर्जनों मामला लाएंगे? भैया मैं अपराधियों के खिलाफ हूँ, भले तो मेरा सगा भाई ही क्यों ना हो, भाई तो अभी हमारे हैं। रमेश कुमार भैया। हाँ पापा बताए थे भैया, कोई राइट नहीं बोला। संडे की मॉर्निंग 4 बजे, 4-4:15 बजे के आसपास भोर में बुलडोजर लेकर के आए, पूरे स्कूल की बाउंड्री वाल को ध्वस्त कर दिया और पत्थरों से अटैक भी किया। जब हमने अपना प्रतिवाद किया, फायरिंग भी की गई, घायल भी हो गए। तो ये इतना ये पीड़ादायी है मेरे लिए। मेरा पूरा जो स्कूल परिसर है, घर है, वो इसी वक्त खुल गया है। उस हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी हमारी कुछ है नहीं, और जिन्होंने बुलडोजर चलाया कल को वो मेरी हत्या भी कर सकते हैं, तो उसमें कोई दो राय नहीं है।
मैं सब बातों से इतर एफआईआर के लिए एप्लीकेशन भी दिया, तहरीर भी दिया, लेकिन अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। और अपनी सुरक्षा के मद्देनजर हम जो टूटी हुई बाउंड्री वॉल थी उसको फिर से ठीक करा रहे थे। तो पता चला अभी हम यहाँ आए हुए हैं कि कुछ लोग पहुंचे कि एसडीएम साहब ने कहा ये काम रोक दिया जाए। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि मामला जब सिविल कोर्ट में चल रहा है और ऑलरेडी हाई कोर्ट का डायरेक्शन है कि हमको हमारे कैंपस में किसी ढंग की कोई असुविधा ना पैदा की जाए, पुलिस को भी ये डायरेक्शन आया हुआ है, डीएम साहब को भी ये बताया गया है। तो ऐसे में एसडीएम साहब का इस ढंग का आदेश वो मेरे समझ में नहीं आ रहा है। और वहाँ पूरे मिस्त्री मजदूर लगे हुए हैं और काम रुकवा दिया गया। और ये भी है कि जो अपराधी तत्व जितने इसको इस घटना को वारदात दिया वो बैठ के निगरानी कर रहा है वहां पे कि दीवार नहीं उठनी चाहिए। तो आखिर उद्देश्य क्या है हमको खुद नहीं समझ में आ रहा है। क्या मुझे जीने का, मुझे अपने सुरक्षा का कोई अधिकार नहीं है? फिर कानून, जो कानूनी संरक्षण है हमारे अभी तक एफआईआर नहीं हुआ तो वो तो मिल ही नहीं रहा है। और हम अपना व्यक्तिगत आपका जो स्कूल है जी वो मान्यता प्राप्त है? जी मान्यता प्राप्त है, मानक के रूप है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कितने जो क्षेत्र का विवाद है जी कितना जमीन है जिसके लिए? ये आई थिंक 22 से 25 डिसमिल जमीन होगी। ये आपने खरीदी थी? नहीं, ये हमारी पैतृक प्रॉपर्टी है। हम लोग 5-7 पुश्तों से वहां रहते हैं। वो पूरा जो कायस्थों की बस्ती है। और हम उस समय जब हम लोग बसे हम भी कहीं के जमींदार हुआ करते थे। यहाँ का भी कोई जमींदार होगा, किस एग्रीमेंट किस आधार पे वो किसके नाम से जमीन है? अब इसमें कई जमींदार हैं। आप बता रहे हैं कि 22 के आसपास जमीन जी जी। उस जमीन का मालिक कौन है? देखिए, अब जमींदारी क्षेत्र का जो खतौनी निकाला गया तो जाहिद मियाँ और कुछ ऐसे ऐसे बहुत सारे नाम आए। तो अब ये लोग फर्जी बन करके घुसे हुए हैं जमींदार। नाम हम कई जैसे जमींदारी क्षेत्र हम बहुत डिटेल नहीं जानते, लेकिन कोई बड़ा जमींदार होता है, उसे छोटा जमींदार होता है, कुछ इस टाइप का होता है। अगर मान लीजिए कि जमीन अगर आप स्कूल जो आप चला रहे हैं जी जी, वो कितने क्षेत्र में आपका? मेरा स्कूल करीब 88 डिसमिल में होगा। अच्छा है। और वो बस प्ले ग्राउंड लेके लेके है। जी जी। तो स्कूल किसके नाम से रजिस्ट्रेशन है? मेरे नाम से ही। क्या नाम है आपका? तरुणेश कुमार देव। जमीन किसके नाम से है सर? जमीन हमारा सहन है। जमींदारी क्षेत्र का ये होता है कि पूरा का पूरा इलाका ही जमींदार की जमीन है। हम पूरी जमीन आपके नाम है? नहीं, पूरी जमीन जमींदार के नाम है। आधे शहर की जमीनें जमींदार के ही नाम है। बता तो रहा हूँ कि उसमें कई जमींदार होते हैं। हाँ, हमको जाहिद मियाँ, ताहिर मियाँ, ऐसे कुछ नाम है, एग्जैक्ट नहीं है, कुछ लोगों का नाम याद है। और वो खतौनी जब बहुत अपडेट नहीं है उसमें होगा। उस जमीन का कोई मालिक होगा। मुकदमा किसके बनाम किसके चल रहा है? मुकदमा किसके बनाम किसके चल रहा है? मुकदमा रागिनी बनाम राजवीर, मेरी माता जी। आपकी माता जी। और राजवीर फर्जी जमींदार बनते घुसे हुए हैं। उन्होंने ये पूरा वो रिकॉर्ड रूम के सारे फर्जीवाड़े फिर रखे हुए हैं। सारे रिकॉर्ड रूम को तहत नाश करके अपने आप को किसी ढंग से काबिज के खा करके वो इसको कब्जा चाहते हैं। पूरा सिस्टम को अभी तो कुछ दिन पहले ही आपके न्यूज निकला था ना कि ये मैंने डीएम साहब को वहाँ पर एक एप्लीकेशन दिया था कि इस फर्जीवाड़े की जांच की जाए। तो जांच हुई और जांच रिपोर्ट 7 दिन का टाइम दिया गया था कमेटी को। 8 महीने कमेटी ने टाइम लिया रिपोर्ट देने में और उलट पुलट के रिपोर्ट रख दिया। उसके बाद 10 दिन बाद हम फिर वो पेपर जो था मेरे पास, हमने सोचा जाए इसकी नकल फिर निकालें, तो पेपर ही रिकॉर्ड रूम पे गायब हो गया। एक नहीं 3 माध्यम से निकालने की कोशिश की, लेकिन वो पेपर गायब हो गया। क्या चाहते हैं? मैं जो उचित कार्रवाई हो, ये तो एक आपराधिक वारदात है ना। पार्षद जी भी आपके साथ हैं? जी। और आपको निर्माण से रोक भी दिया गया? हाँ, रोक दिया गया है। अब मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि जब मामला सिविल कोर्ट में है, सिविल कोर्ट से कोई स्टे नहीं है, तो एसडीएम साहब को ये राइट है क्या कि वो किसी को भी रोक दें? और एसडीएम साहब को ये थोड़ा सा विवेक के साथ इस्तेमाल करने की मेरी जान माल को हानि होगी तो वो जवाबदेही लेंगे। इसे सोचने बस हम तो हमारे साथ न्याय होना चाहिए, तो मेरे साथ अन्याय पे अन्याय हुआ जा रहा है। वो आदेश गलत है, बिल्कुल गलत है। मैं भी कागज लाया हूँ, आप देख सकते हैं उसको। वो डीएम साहब की आंख पे पट्टी बांध करके और एक उनके नीचे से कागज निकलवाया गया, वो तुरंत चला गया, वो हाईकोर्ट के संज्ञान में चला गया।